अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो कैसा लगा आपको पीटीआई वाला मैनिफेस्टो की वीडियो? अच्छा जी। पीटीआई वो मैंने इस वजह से की थी, मैं ये नहीं है कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई जीत जाएगी या बहुत बड़ी पार्टी है। वो हर दिल अजीज़ है ना, ख़बरों में भी टॉप पे रहती है क्योंकि उससे बिकती है चीज़। तो मैंने भी कहा कि पीटीआई का पहले करूं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपका नून लीग का। जैसा मैंने आपको कहा था कि अलमिया है ये, कि 2018 के ज़्यादातर जो है वो मैनिफेस्टो हैं। तो एक अच्छी ज़रा बेहतर लगा था मुझे नून लीग का ऑन अ टेक्निकल बेसिस, कि उन्होंने 2013 से 2018 में हुकूमत की थी, और 2000 के बाद 13-18 के बाद तो उनकी गवर्नमेंट नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि 2013 की अपनी परफॉर्मेंस दी हुई थी, साथ साथ जो है ना, और 2018 के अपना बताया हुआ था कि वो ये काम करेंगे। उसमें एक अच्छी बात ये थी कि जो कंपैरेटिवली बाकियों से डिफरेंस था वो ये था, उन्होंने फ़िगर्स के साथ बात की हुई थी। इस वजह से वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। लेकिन ऑफ कोर्स अप टू डेट नहीं था ये, जैसा मैंने आपको बताया ये अलमिया है कि कितने सीरियस हैं ये अपने मैनिफेस्टो के बारे में। बाकी उसका जो स्टार्टिंग था वो स्टार्ट हो रहा था, वोट को इज़्ज़त दो और इज़्ज़त नहीं, खिदमत को वोट दो। ऑफ कोर्स उन्होंने करना था तस्वीरें वगैरह, लेकिन ये है कि उस पर वर्किंग मुझे महसूस हो रही थी कि उन्होंने की हुई थी। अब क्योंकि उनकी हुकूमत थी 2013 से 2018 तक, तो वो मेन फोकस था। और क्योंकि अब जिस वक्त हम 2023 के आखिर में बैठे हैं, जब इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम उन्होंने 2018 में नहीं आए गवर्नमेंट में, तो एज सच उस पर ज़्यादा वो फोकस नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स 16 महीने में जो आए थे वो सिनारियो डिफरेंट था। वो तो एक एवरीबॉडी नोज़ कि वो उनको उसको हटाया, बल्कि बैसाखियाँ निकाल दी गई तो वो गिर गया। तो इन्होंने वो किया, ज़ाहिर सी बात है वो भी एक शैतान ज़हनियत के तो इंसान है। उसने भी जाते जाते जो पेट्रोल की प्राइसेस को जानबूझ के कम किया, और जो बर्डन पड़ा हमारे रिज़र्व पे, ये टेक्निकल चीज़ें लोग इस एंगल से नहीं सोचते। हमेशा लोग जो होते हैं ना, वो जो बयानिया सो कॉल्ड है ना, उसको देख के मज़े लेते हैं, तो टेक्निकल आस्पेक्ट को कभी भी नहीं देखते। तो काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने बयान की हुई थी। उन्होंने फिर सी पैक का जिक्र किया अपने मैनिफेस्टो में कि किस तरह सी पैक जो है गेम चेंजर है, और आगे उसके बारे में क्या किए थे। बल्कि सॉरी, अब कई चीज़ें बात याद आ जाती हैं पुरानी। माशाल्लाह से पीटीआई वालों ने भी अपने मैनिफेस्टो में सी पैक के बारे में ज़िक्र किया हुआ था, और कैसे खूबसूरती से उसने सी पैक का जो है ना बेड़ा गर्क किया था। तो फिर उन्होंने सी पैक का किया, फिर उनके इकोनॉमिक की किया, फिर उन्होंने कहा कि जी बिजली की जो है हमने वो किए, ज़ाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बिजली की जो लोड शेडिंग थी वो ख़त्म की। फिर उसके बाद जो है एक उन्होंने वो टेक्निकल था, टैक्स का एक सॉफ्टवेयर है, वो उन्होंने कहा कि जी अपने जो फ्यूचर के काम में थे उसमें लॉन्च्ड लिखा हुआ था, तो वो ऑलरेडी वैसे लॉन्च हो चुका हुआ था। पर ये पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ मैंने देखी थी, और सी पैक के बारे में ज़िक्र किया उन्होंने, एग्रीकल्चर, आईटी, यूथ एंड लीडरशिप। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने लैपटॉप वगैरह बांटे हुए थे, तो उन्होंने वो ज़िक्र किया। आगे भी लैपटॉप वो जो है सॉर्ट ऑफ आ पॉलिटिकल स्टंट ही होता है, मैं तो कहूँगा कि ये सारी चीज़ों का। फिर उसके बाद टूरिज़म, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी के, वाटर के बारे में, लीगल रिफॉर्म्स, और फिर डिफेंस के बारे में उन्होंने ये सारी बातें की थी। ओवरऑल आप कह सकते थे कि विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आप जब पढ़ें तो आपको पता चलेगा। लेकिन यह है कि हमारे यहाँ पे अक्सर फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं कंसिडर किया जाता। हमारे यहाँ पे वही सोशल मीडिया की वाली बातें जो होती है ना वो ज़्यादा करती हैं, जिसमें हम किसी की पगड़ी उछाल दें। क्योंकि ना इसमें मैं आपको बात बताऊँ, इसमें ये इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ऑफ कोर्स आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर किसी ने बात की है कि जी इतना जीडीपी रहा है और इतनी आपकी इंपोर्ट रही है, इतने आपके इंपोर्ट बिल बने हैं, इतना डेफिसिट रहा है, तो नो बॉडी विल टेक केयर और थिंक कि वो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके से काउंटर चेक करें। इस तरह झूठ बोलना भी आसान होता है, और आपने जब जिस पे अंधा एतमाद किया हुआ है, ऑफ कोर्स अब जिस तरह पीटीआई वाले हैं
وہ جو مینیفیسٹو کہہ دیں گے وہ کہیں گے واہ بھی واہ تالیاں. مینیفیسٹو میں یہ تو نہیں وہ بتائیں گے نا کہ کے پی کے میں انہوں نے کیا گن مارا ہے, بی آر ٹی میں کتنے اربوں روپے انہوں نے کھائے ہیں, اور نیگلیجنس کی وجہ سے کانٹریکٹ کی پرائس بڑھی. یعنی کہ کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ یار آپ لاہور میٹرو بس کو جنگلہ بس کہتے تھے, بڑی باتیں بناتے تھے, تو آپ نے کیا کیا, کیوں بنایا وہاں پہ؟ آپ تو کہتے تھے صرف تعلیم تعلیم, تو کرنا تھا نا تعلیم تعلیم. اور نون کے جو ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی جو پٹواری ہے یا عام بھی وہ جا کے اس کو پڑھے گا اور اس کو کاؤنٹر چیک کرے گا, وہ جو مرضی لکھ دے. اس وجہ سے میں آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, اب بھی میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, لیکن ایک دفعہ عادت پڑ جائے تو آپ کو ایک عادت پڑ جائے گی کہ آپ نے پروب کرنا ہے, آپ نے جاننا ہے, آپ نے اندھا بلیو نہیں کرنا. دیکھیں ہمارے معاشرے کی تباہی کا ہی سبب یہ بنا ہے کہ ہم نے اندھا اعتماد کیے. جو میچور لوگ ہوتے ہیں, جو میچور قومیں ہوتی ہیں, وہ اندھا اعتماد نہیں کرتی. دیکھیں وہ جس طرح ہے نا, مثال ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, اگر آپ صحیح بندے ہیں تو آپ کچھ کر کے دکھائیں نا, آپ نے کچھ کیا ہوگا, لیکن نہیں, پر کیونکہ آپ نے نہیں کیا تو آپ دوسروں کو ادھر ادھر گھمائیں گے. یہ ساری پارٹیز کرتی ہیں, نون بھی کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, لیکن پی ٹی آئی نے تو حد ہی جسے کہتے ہیں نا وہ اس کو کر دی ہے. لیکن لیٹ سی, اب ان کا مینیفیسٹو یہ بھی آپ پڑھیں, لیکن ان کے مینیفیسٹو میں آپ کہہ لیں کہ کیونکہ ان کی گورنمنٹ پچھلی نہیں تھی تو, اور 2018 کا مینیفیسٹو تھا, اس معاملے میں نا دیکھیں عمران خان کا مینیفیسٹو 2018 کا اس وجہ سے ڈسکسیبل بن جاتا ہے کیونکہ اس نے گورنمنٹ کی تھی تو آپ اس کو کہہ سکتے تھے کہ یہ مینیفیسٹو دیا تھا, یہ آپ نے کیا نہیں. چلیں وہ بھی ڈسکسیبل ہے کہ جی اگلا مینیفیسٹو کیا ہوگا, وہ کسی نے دیا ہی نہیں. لیکن نون لیگ کا جو ہے وہ اگلا مینیفیسٹو بڑا میٹر کرے گا. پرزیوم کر لیتے ہیں کہ 2018 والا ہی وہ اگلا لے گے, لیکن ویسا ہوگا نہیں, کیونکہ نون لیگ اس بیس پہ بڑی بات کر رہی ہے کہ جی عمران خان نے کام خراب کیے ہیں تو ہم نے اسے ٹھیک کرنے. تو اب مینیفیسٹو اصولاً ڈیفرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے تھا, پر اینی ہاؤ ان کا مینیفیسٹو بالکل ہونا چاہیے تھا, آئی بلیو اپڈیٹڈ ہونا چاہیے تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ مینیفیسٹو ہمیں ملتا ہے کہ نہیں. اور صحافی حضرات بھی ذرا جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو سیاستدانوں سے پوچھ لیا کریں کہ جی آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے. مینیفیسٹو وہ نہیں ہوتا جو جلسے میں وہ بس لوگوں کی جو ہے نا کو پیچھے لگانے کے لیے ایک آپ منہ سے بول دیتے. مینیفیسٹو ہوتا ہے ڈاکومنٹڈ آپ کا وعدے, جس کو بعد میں پوچھ بھی سکیں. تو اب نیکسٹ ویڈیو پیپلز پارٹی کی بنتی ہے, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.